हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लगभग इसमें 33 क्वेश्चन कंप्लीट कराया था मैं सेकंड पार्ट में। तो हमारा थर्ड पार्ट है, तो बाकी जो दो पार्ट है उसको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पीएससी का हो गया, व्यापम, रेडियो का हो गया, छात्रावास अधीक्षक के आने वाली है, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक। तो हमारा 30 जो क्वेश्चन था, 33 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे। तो कमर जनजाति द्वारा किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो बार नृत्य, गोचो नृत्य, सोहर नृत्य या पंथी नृत्य। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। जो कमर जनजाति द्वारा कौन से नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है? तो आपका सोहर नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमर जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास? तो कंवर जो जनजाति है आपके सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, इन रायगढ़ क्षेत्रों में खास करके इन लोग निवास करते हैं। इनको जो प्रमुख देवता है इसको सगराखंड इसको कहा जाता है। याद रखें, इन लोग कार्य कौन करते हैं? तो इन लोग सैन्य काम करते हैं और इन लोग अपने आप को कौरवों को भी वंशज इन लोग समझते हैं। तो इसको याद रखिएगा। उनके टोटम समूह को गोटी के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिल्मा नृत्य कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? तो माड़िया, बैगा, कमार या आपके गोंड जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो बिल्मा नृत्य आपका कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है या कौन से जनजाति में प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका बैगन जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सैला नृत्य याद रखिए। तो सैला नृत्य भी आपके बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्मा और सैला ये दोनों आपके प्रमुख जो नृत्य आपके बैगा जनजाति से संबंधित है। और ये आपके परघौनी और फाग गीत भी आपके इन लोग गीत गाते हैं। तो इसको नृत्य आपका पूछे तो बिल्मा और सैला, गीत पूछे तो आपका परघौनी और फाग गीत, ये आपके बैगा जनजाति में इसको गीत को गाया जाता है। इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है द बैगास करके, जो वेरियर एल्विन द्वारा इस बुक को लिखी गई है। द ट्राइबल इकोनॉमी, ये आपके दयाशंकर नाग के द्वारा इस बुक को लिखी गई, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको याद रखिए, पीएससी में बहुत बार रिपीट किया गया है यहाँ से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है ददरिया को, पंडवानी को, सैला को या भरथरी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी को। छत्तीसगढ़ी लोक बैले के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखें, पंडवानी आपके किस पे आधारित होते थे? महाभारत के कथा पे ये आपका आधारित होता है। तो छत्तीसगढ़ी लोक रूप को ही लोग उसके जो प्रति है ये आपका पंडवानी कहा जाता है। याद रखिए, इसके रचयिता कौन है? तो सब्बल से जो सिंह हैं, जो रतनपुर के रहने वाले हैं, इसके रचयिता हैं। और इसके पंडवानी के पितामह अगर पूछ दे तो आपको झाड़ू राम देवांगन आंसर लेना है। तो झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के पितामह इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश जनजातियों का जो नृत्य कौन सा नृत्य है? तो कर्मा, बिहू, डंडा, बार। तो आपको लगभग कर्मा जनजाति कर्मा जो नृत्य फसल काटने के बाद इसको किया जाता है, लगभग सभी जातियों में आपका देखने को मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, भक्ति के अवसर पर या दीपावली के अवसर पर। तो छत्तीसगढ़ में जो दहकी गीत है, तो आपके जो दहकी गीत है आपके होली के अवसर पर ये आपके किया जाता है। तो ये आपके पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका दहकी गीत होली के अवसर पर इसको किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य, जो इसमें आपके पुरुष लोग ही इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। विमलेंदु जो मुखर्जी ख्याति किस क्षेत्र से? कहने का मतलब है जो विमलेंदु जो मुखर्जी है कौन से क्षेत्र से संबंधित है या कौन से क्षेत्र में परंपरागत है? तो तबला वादन से, सितार वादन, बेला वादन या आपके नृत्यकार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो विमलेंदु जो मुखर्जी जी हैं आपके सितार वादन के जाने माने या आपके ख्याति उपलब्ध हैं। तो आपके विमलेंदु जो मुखर्जी कौन से क्षेत्र से संबंधित अगर एग्जाम में पूछे तो ये आपके जाने माने सितार वादन है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीजन बाई के पंडवानी गुरु कौन थे? तो या कौन रहे हैं? तो आपके झाड़ू राम देवांगन, पुनाराम निषाद, ब्रिजलाल पारथी
ये आपके चेतन राम। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका ब्रिजलाल पारथी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीजन बाई को सभी जानते होंगे। तो जो पंडवानी गायिका गाती हैं तीजन बाई, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इसको याद रखिएगा, तो इसको याद रखिए इनके गुरु को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत कौन सा होता है? तो सुआ गीत, पंडवानी गीत, बैना गीत या जमारा गीत। तो ये आपके तंत्र साधना से संबंधित गीत आपका बैना गीत है। गांव में देखे होंगे बैना, ये आपका होता है एक तरह का। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित कौन सी है? तो बसंता देवार, सूरजबाई खांडे, रजनी रजक या प्रभा यादव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भरथरी गीत ये आपका सूरजबाई खांडे। तो छत्तीसगढ़ की जो भरथरी की जो प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो आपका सूरजबाई खांडे है, याद रखिएगा। तो जो राजा भरथरी और रानी पिंगला के ये आपके उनके वैराग्य का इसमें जीवन वर्णन किया जाता है। तो प्रसिद्ध गायिका जो छत्तीसगढ़ की सूरजबाई खांडे है, याद रखिएगा। इसमें मेन कलाकार हैं। इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाया जाता है? एक तारा और सारंगी इसमें वाद्य यंत्र बताया जाता है। तो ये खास करके राजा भरथरी और रानी पिंगला के उनके वैराग्य ऊपर ये जीवन का वर्णन इसमें बताया जाता है। और भरथरी लोकगीत विद्या के रूप में इसको भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाली बरब नामक जो पर्व किस देवता को समर्पित है? लिंगादेव, भीमादेव, सारादेव या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमादेव। तो बाली बरब जो नामक पर्व है जो आपका तो खास करके जो पर्व है जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है बस्तर संभाग में। तो आपका जो भीमादेव इन लोग के कुल देवता हैं या इनको समर्पित भगवान हैं। तो इनके ऊपर समर्पित है बाली बरब नामक पर्व आपके भीमादेव देवता को समर्पित है। उनके ऊपर इसको खास करके मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में मिलती है। पंडवानी, सुआ गीत, भरथरी या ढोला मारू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो भरथरी जो है आपके संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ की इस लोकगीत में मिलती है। ढोला मारू, तो इसका भरथरी है, ढोला मारू बोलता हूँ। भरथरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भरथरी जो गायन कौन करते हैं? तो अगर भरथरी गायन की बात करें जो सूरजबाई जो खांडे हैं ये आपके भरथरी गायन करती हैं छत्तीसगढ़ में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हकला का मेला किस जिले में लगता है या मनाया जाता है? तो हकला का मेला कहाँ लगता है? सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा या रायपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा करेक्ट आंसर हो जाए। तो सरगुजा में हकला का मेला यहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो गीतकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया किस जिले के सुपुत्र हैं या इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ या रायपुर में? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध जो गीतकार है लक्ष्मण मस्तूरिया, याद रखिए नाम को सुने होंगे। तो लक्ष्मण मस्तूरिया इनका जो जन्म है आपके छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में इनका जन्म हुआ, या यहाँ के सुपुत्र। तो लक्ष्मण जो मस्तूरिया है यहाँ पे कौन सी गीत गाते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया? तो लक्ष्मण जो मस्तूरिया है आपके ददरिया, याद रखिएगा। तो ददरिया गीत गाते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। दिलीप सड़ंगी, केदार यादव ये सभी आपके ददरिया के गायन करते हैं, गीत गाते हैं। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, नारायणपुर की किस बालक ने विदेशी फिल्मों में कार्य किए हैं इन्होंने या कार्य किया था? तो कमल, केवल, चंदू या आपके विक्रम भगत चंदू थे, सी ऑप्शन। तो ये आपके नारायणपुर जिले के छत्तीसगढ़ का बेटा है। तो इन्होंने विदेशों फिल्मों में यहाँ पे काम किए हैं, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई को किस क्षेत्र में इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? आपके क्वेश्चन 2015 के CGPSC पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो पंडवानी में, कलाकारत में, नाचा में या कर्मा नृत्य में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी करेक्ट आंसर हो जाए। तो पंडवानी गायिका है तीजन बाई, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। खास करके आपके वैद्यमती शैली और कपालिक शैली पंडवानी के दौरान अब इसमें की जाती है। तो आपका जो आपके तीजन बाई हैं ये आपके कपालिक शैली के कलाकार हैं। इसमें आपको गायन भी करते हैं और नृत्य इसमें किए जाते हैं। और वेदमती शैली में केवल गाने का काम किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो पंडवानी गायिका जो तीजन बाई है इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जो है आपके पंडवानी गायन से संबंधित या पंडवानी गायन का काम करती हैं? लक्ष्मण मस्तूरिया, जवाहरलाल बघेल, रितु वर्मा या मंडला महाराज?
इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऋतु वर्मा, याद रखिएगा। तो ऋतु वर्मा आपके पंडवानी गायन करते हैं। कौन से शैली में? तो वेदमती शैली। वेदमती शैली क्या होता है? तो इसमें गायन का काम किया जाता है, मतलब गीत गाया जाता है। और कपालिक शैली में इसमें गायन और नृत्य इसमें दोनों किया जाता है। तो इसमें आपका पूनाराम निषाद, ऋतु वर्मा, रेवाराम साहू, झाड़ू राम, ये सभी आपके वेदमती शैली है। और कपालिक शैली के अंतर्गत इसमें तीजन बाई, शांति बाई, उषाबाई आदि ये सभी आपके कपालिक शैली के हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रागी नामक जो कलाकार छत्तीसगढ़ के किस कला में होता है? ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रागी नामक जो कलाकार होता है छत्तीसगढ़ में किस कला में होता है? तो ककसार में, पंडवानी में, सुआ नृत्य में या नाचा में? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन पंडवानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडवानी जो है आपके इसमें जो रागी जो नामक कलाकार होता है ये आपके पंडवानी कला में होता है। ये आपके मतलब हुकारू देने का काम कर मतलब है। हाँ जी, ऐसे करके गांव में देखे होंगे, आते रहते हैं। तो पंडवानी आपके महाभारत की कथा पे आधारित होता है। जो छत्तीसगढ़ी लोक रूप को हम पंडवानी कहते हैं। याद रखिए कि इसके जो झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी के पिता के रूप में इसको जाना जाता है। याद रखिए इसमें जो मुख्य नायक होते हैं आपके भीम होते हैं, और जो मुख्य नायिका का जो रोल करते हैं इसमें आपका द्रौपदी करते हैं। इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो मुख्य गायक होते हैं और जो हुंकार भरने वालों को रागी कहा जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जो आपके वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके तंबूरा और करताल। तो तंबूरा और करताल इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कलाकार जो रेवाराम का संबंध किस से है या किस क्षेत्र से? तो रहस, नाचा, भद्रा नाट्य या पंडवानी से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहस। याद रखिए, रहस जो छत्तीसगढ़ राज्य का सांस्कृतिक परंपरा का इसको प्रतीक माना जाता है। इसमें आपका जो आपका रेवाराम का जो संबंध आपके रहस से संबंधित है। याद रखिए, रहस्य खास करके जो रहस्य जो नृत्य है आपके होली के समय इसको किया जाता है। और ये आपका कहाँ से ये आपके आया हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के रासलीला से ये नाटक जो लोक नाट्य है आपके यहाँ से इनका जन्म हुआ, ऐसा करके कहा जाता है। याद रखिए। तो इस छत्तीसगढ़ के जो बाबू राम जो रचित रहस्य की पांडुलिपि यहाँ पे बहुत ही प्रचलित है। तो इसको याद रखिएगा। और रहस्य के रंगमंच को यहाँ पे बेड़ा कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी की जो विषय वस्तु किस पे आधारित होती है? तो रामायण पर, महाभारत पर, पंचतंत्र पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो पंडवानी की जो विषय वस्तु किस पे आधारित होती है? तो आपके महाभारत पे आधारित होती है। महाभारत की कथा पे आधारित होती है। जो छत्तीसगढ़ी जो लोक रूप को हम पंडवानी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसके रचयिता कौन है? तो सब्बल सिंह जो चौहान हैं, जो रतनपुर के रहने वाले हैं, इसके रचयिता है। बाकी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। मुख्य नायक इसमें भीम होते हैं, मुख्य नायिका इसमें द्रौपदी होते हैं। जो इसमें जो सहयोगी के रूप में जो मुख्य होते हैं उसको गायक बोला जाता है। हुंकार भरने वालों को रागी कहा जाता है। वाद्य यंत्र पर जो संगीत करने वाले इसमें वाद्य यंत्र जो उपयोग किया जाता है इसमें तंबूरा और करताली इसमें उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कलाकार जो है झाड़ू राम देवांगन, याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन का जो संबंध किस क्षेत्र से या किससे है? तो रहस, पंथी, पंडवानी या नाचा से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो झाड़ू राम देवांगन है ये आपके पंडवानी के पिता के रूप में इसको भी जाना जाता है। इनकी ही देन इसको कहा जाता है। जो इसको याद रखिएगा। झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा, ये सभी इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये आपके कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाचा का रंग कर्म के प्रयोग करने वाले रंगकर्मी कौन है? तो शंकर शेष, हबीब तनवीर, गिनीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। ये आपके नाटक के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। तो नाचा या रंग पर के प्रयोग करने वाले पहले जो रंगकर्मी हबीब तनवीर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो लेंजा गीत को, सुआ गीत को, ददरिया गीत को या कर्मा गीत को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ददरिया गीत। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का इसको राजा कहा जाता है ददरिया गीत को। ये आपके मतलब ये ददरिया गीत क्या कैसे होता है? ये आपके खास करके जो सवाल जवाब पे आधारित होती है। इसमें श्रृंगार रस की भी इसमें प्रधान होती है ददरिया गीत में।
और यहाँ पे कौन से समय इसको किया जाता है, तो फसल जब स्टार्ट करते हैं या बोए जाते हैं तो उस समय इसमें आपका मेल और फीमेल मतलब लड़का और लड़कियों के बीच ये आपके इन दोनों में इसको किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ददरिया को प्रेम गीत या इसको लव सॉन्ग या प्रणय गीत के रूप में इसको जाना जाता है। इसके गीतकार कौन है या इसके गायक कौन है, तो लक्ष्मण मस्तूरिया, ये लिख दिया हूँ लक्ष्मण मस्तूरिया, डी दिलीप षडंगी और थर्ड आपका केदार यादव। ये सभी इसके केदार यादव, दिलीप षडंगी, लक्ष्मण मस्तूरी इसके गीतकार हैं। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा और आपका स्कोर कितना बना आपके जीएस में, छत्तीसगढ़ के जीएस में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।